हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 9 मिली है और ये वर्कशीट बच्चों हमारे चैप्टर सुनामी से ही रिलेटेड है, जिससे रिलेटेड हम बहुत सारी वर्कशीट्स अपने हमारे पास्ट वीक्स में कर चुके हैं। बट आज की वर्कशीट में एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ये ट्विस्ट है कि इसमें डायरेक्टली हमें कोई क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, बल्कि हमें दी गई है वोकैबुलरी बोर्ड। वोकैबुलरी बोर्ड क्या होता है बच्चों? वोकैबुलरी क्या होती है? वर्ड्स, जो हमारी नॉलेज है वर्ड्स की, जो हम यूज़ करते हैं, या इस चैप्टर से जो आज हमने वर्ड सीखे हैं अभी तक, आज हम उन वर्ड्स को यूज़ करके अपनी वर्कशीट को पूरा करने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सभी बच्चे ध्यान से पूरी वर्कशीट को अच्छे से सुनेंगे। रीड द लेसन सुनामी, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 25 to 30 में दी गई है। अगेन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड फिल द ग्रिड। अब हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इस ग्रिड को फिल करना है। क्या ग्रिड दिया गया है हमको बच्चों? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहला है राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 पीपल एज गिवन इन द लेसन सुनामी। हमने सुनामी लेसन पढ़ा बच्चों, उसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कैरेक्टर्स के नेम्स आए। अब इन नेम्स को हमें इस बॉक्स में लिखना है। संजीव बच्चों वो इंस्पेक्टर था। मेघना एक लड़की थी जो बह गई थी। अलमास ये भी एक लड़की थी जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ आई हुई थी और बाद में हमको लोगों को हॉस्पिटल में मिली थी। टिली स्मिथ जो इंग्लैंड से आई थी, और कॉलिन उसके फादर। तो ये पांचों नेम्स बच्चों आपके चैप्टर से लिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमसे क्या पूछा गया है? राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 प्लेसेस एज गिवन इन द लेसन सुनामी। सुनामी में जो 4 प्लेसेस के नेम्स दिए गए हैं वो हमें लिखने हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों 5 प्लेसेस के लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं, और इसके अलावा भी आपको कोई प्लेस समझ आता है तो वो भी लिख सकते हैं। इंडिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, पोर्ट ब्लेयर और बीच। बीच भी बच्चों एक जगह का नाम है। होटल भी है इसके अंदर, हाउस भी है इसमें, हॉस्पिटल भी आ जाएगा। जो भी जगहों के नाम हैं वो सभी इस ब्लॉक के अंदर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक है राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स एज गिवन इन द लेसन सुनामी। सुनामी में बहुत सारे एनिमल्स के नेम्स आए थे, जिसमें से 5 हैं एलिफेंट्स, डॉग, गोट, बफेलोस, फ्लेमिंगो। इसके अलावा लेपर्ड्स का भी जिक्र हुआ था बच्चों इसके अंदर। और अगर आपको कोई और एनिमल का नाम भी अगर याद आता है और लेसन पढ़ते समय याद आ जाता है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। तो आप देखेंगे हमसे पूछा गया है अब राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स गिवन इन द लेसन सुनामी। सुनामी में बहुत सारी चीज़ों के नाम भी आए हैं और हमें कोई भी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं। मैंने लिखा है टेलीविज़न, टेबल, लॉग। वुडन लॉग था जिसको पकड़कर अलमास जावेद जो है वो तैरती रही थी और उसकी जान बच गई थी। और भी अगर चीज़ों के नाम आपको लगता है आए हैं तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक है बच्चों राइट एनी 3 वर्ड्स और फ्रेजेस रिलेटेड टू वाटर एज गिवन इन द लेसन सुनामी। सुनामी लेसन के अंदर पानी से रिलेटेड जो वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे रैपिडली और तेज़ी से आया, फिर रिसीड किया, ऐसे वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं जो पानी की मूवमेंट से रिलेटेड थे। फोम हो गया था पानी, जिसमें झाग बन गया था। मैंने कौन से 3 वर्ड्स लिखे हैं बच्चों? बबल, बुलबुले उठने लगे थे पानी में। वर्लपूल, छोटे छोटे चक्र बन गए थे। वेव्स यानी लहरें। ये 3 वर्ड्स भी वाटर से ही रिलेटेड है। इसके अलावा भी आपको कोई और वर्ड समझ आता है तो आप इस ब्लॉक में लिख सकते हैं। नाउ कम टू द सिंपल पास्ट टेंस। नाउ व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस? जिसे हम कहते हैं भूतकाल। मतलब जो समय बीत गया तो पास्ट टेंस में चला गया, तो हम हमारे वर्ब को, जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है, उन वर्ड्स की टेंस को चेंज कर देते हैं, फॉर्म को चेंज कर देते हैं पास्ट टेंस में। तो ऐसे 8 वर्ड्स आपको चूज करके लिखने थे। 2 इन्होंने एग्जाम्पल दिया। वॉक का हो जाता है बच्चों पास्ट टेंस में वॉक्ड, और ईट का हो जाता है एट। इसी तरह मैंने लिखे हैं रश्ड, स्वेप्ट, स्टॉप्ड, सेव्ड, रैन, क्लाइंब्ड, फेंटेड एंड वोक। अब बच्चों आगे मूव करेंगे तो हमारी जो वर्कशीट है ये एंड हो जाती है। लेकिन अगर हम इस वर्कशीट को ध्यान से देखें तो इस ब्लॉक्स में जहाँ पे हमने लोगों के नाम लिखे, जगहों के नाम लिखे, एनिमल्स के नेम्स लिखे, चीज़ों के नेम्स लिखे और वाटर से रिलेटेड वर्ड्स लिखे। बच्चों अगर हम यहाँ तक बात करें चीज़ों के नाम तक, तो ये जो 4 चीज़ें हैं ना, इंसानों के नाम, जगहों के नाम, जानवरों के नाम और चीज़ों के नाम, ये क्या होते हैं बच्चों? नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स।
और ये एक तरीका है बच्चों हमारी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का, और सभी बच्चे इसीलिए इस वर्कशीट को ध्यान से पूरा करके अपनी अपनी टीचर्स को